अब पढ़ेंगे लेसन नंबर 2.2 घन या घनमूल। 2.1 2.1 आपका हो गया। अब अगला 2.2 निम्न तत्वों में से सही गलत बताना है आपको, बस सही और गलत चेक करना है, उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है आपका। जैसे मान लो सही गलत चेक करेंगे, पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। प्रत्येक सम संख्या का घन हमेशा सम होता है। प्रत्येक सम संख्या का घन, अब सम संख्या कौन कौन सी होती है? पहले देखो सम संख्या कौन कौन सी होती है और विषम संख्या कौन कौन सी होती है। एक होती है सम, एक होती है आपकी विषम। सम कौन सी होगी और विषम कौन सी होगी? सम संख्या वो होती है जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। जैसे 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। कोई भी संख्या हो जिसमें 2 का भाग, से मान लो 64, इसमें 2 का भाग जाएगा। कोई भी संख्या ऐसी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। नेक्स्ट है आपका विषम, जस्ट इसका उल्टा कर दो, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वो हो गई आपकी विषम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। प्रत्येक सम संख्या घन, अब प्रत्येक सम संख्या मान लो कोई सी ले लो, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 4, 4 दूनी 8। तो क्या हो गया? ये भी 2 सम है, ये भी सम है, तो क्या हो गया? प्रत्येक सम संख्या का घन क्या होगा? हमेशा सम होगा। ये क्या हो गया आपका? सत्य। नेक्स्ट, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होती है। एक पूर्ण घन संख्या, अब पूर्ण घन संख्या कोई सी मान लो जो क्या होगा? 2 जीरो पे समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या, अब सबसे जीरो वाली संख्या कौन सी होती है आपकी? 10 का घन कर लो, सबसे छोटी संख्या ये होगी इसमें जीरो आएंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 है। तो देखो इसमें देखो 10 का घन क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो गया? 1000। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो लगा दो, तो कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो। 2 शून्य तो समाप्त नहीं होती, कम से कम कितना शून्य होगा उसमें? 3 शून्य। तो ये क्या हो गया आपका? सत्य। नेक्स्ट, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता हो। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता हो। ये अभी चेक किया आपने, 2 का घन क्या होता है? 8 पे। ये क्या बोल रहा है? नहीं होता है, तो क्या हो गया आपका? ये असत्य हो गया। क्या हो गया आपका? असत्य, क्योंकि 2 का घन 8 होता है तो 8 समाप्त होता है, ये तो मतलब ये गलत बोल रहा, तो आपका असत्य हो गया। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त हो, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता हो। अब वर्ग क्या होता है? जिसमें घात हो, जैसे मान लो 5 की घात क्या हो गई आपकी? 25। 5 पे खत्म हो रहा है हो तो उसका घन क्या होगा? 25 पे समाप्त होगा। अब इसका घन क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। किस पे खत्म होगा? 25 पे। क्या बोल रहा है? सही है, तो लिख देंगे सत्य। नेक्स्ट, एक अंक वाले संख्या घन 1 अंक का होता है। एक अंक वाले संख्या, एक अंक वाले से कोई भी ले लो आप, जैसे 3 ले लो, 3 का घन क्या होगा? एक अंक वाले संख्या का घन 1 अंक का होता है। 3 इंटू 3 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27। क्या बोल रहा है? 1 अंक। यहाँ पर क्या आ रहे हैं? 2 अंक आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये असत्य। नेक्स्ट, 2 अंकों वाली संख्या का घन 4 या 6 अंकों का होता है। चेक करेंगे 2 अंक वाली, कोई भी 2 अंक ले लो, ये लो आप ले लो 50 का घन, ये 2 अंकों वाली है। अब इसे देखेंगे 50 इंटू 50 तीनों लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो डालेंगे 3 जीरो। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। 1 2 3 4 5 6, क्या बोला? 6 अंकों का होता है। 4 से 6 अंकों का होता है। सही है, तो हो गया आपका सत्य। इस प्रकार ये आपको चेक करना है, आपने पहले पढ़ चुके हैं। अगर ये आंकड़े क्या होती है? आंकड़े मतलब पहला क्वेश्चन करेंगे तो समझ लेंगे। आंकड़े क्या है समझने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक घनमूल ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 का घनमूल क्या होता है? 2 का, 3 का, 4 5 6 7 8 और 9 तक आपको याद रखना पड़ेगा। एक आप याद कर लो, इन सब का घनमूल निकालना आपको, इन सब का
क्यूब गन निकालना है, आपको सबको याद रखना है सबका, ठीक है। अब ए का क्या होता है, 2 का क्या होता है, और 3, ए का होता है आपका 1, 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो जाएगा आपका 8, 3 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा आपका 512 और 9 का हो जाएगा 729। बस आपको 1 से लेकर 10 तक, ये 1 से लेकर 9 तक आपको याद रखना पड़ेंगे। इस विधि को पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो पहले हम लेंगे 64 का, आपको देने की आंकलन विधि, पहले हम करेंगे इसको 64 का आंकलन विधि से, ठीक। आंकलन कैसे करेंगे, देखो अगर आप 64 का देख रहे हो तो आपको ये करना ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखो पीछे अंक देखना पड़ेगा। 64 किसका है, 64 किसके पीछे आ रहा है, 4 के, देखो ये रहा, यहाँ आ रहा है 64, किसके पीछे आ रहा है, 4, देखो 64 आ रहा है आपके 4 के पीछे। बस आपको देखना है इस संख्या में पीछा वाला अंक देखना है, कहाँ आ रहा है 64, 4 किसके पीछे आ रहा है, यहाँ भी 64, 4 यहाँ भी 4, किसके पीछे आ रहा है, 4 का क्यूब है। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कि इसमें डायरेक्ट लिख देंगे 4 क्यूब होता है। लेकिन अगर इसको आपके बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब आप क्या करना है, इसमें देखेंगे जोड़े बनेंगे, जोड़े बढ़ रहे हैं आपके 3-3 के, अगर क्यूब का जोड़ा बनेंगे तो 3-3 के जोड़ा बनेगा। तो इसमें 64 देखो जोड़ा बढ़ रहा है, 64 के एक जोड़े बढ़ रहा है, क्योंकि 0 आगे लगाने का मतलब ही नहीं है, तो 64 हो गया आपका एक जोड़ा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे पीछे वाला क्या है, 4, इधर देखो इसमें 4 किसके पीछे है, तो ये रहा आपके 64, 4 है आपके, ये रहा 4 क्यूब होता है 64, तो 4 में 4 है, तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देंगे 4 का क्यूब क्या होगा 64। अगर ये छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या आएगी इसमें तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, ये तो आपको डायरेक्ट दे रखा है इसके अंदर। फिर आपको करना है इसका अभाज्य गुणन विधि से, अभाज्य गुणन विधि से। तो आप क्या करोगे इसके, तो आप क्या करो इसके ऐसे टुकड़े करो इसके 64 के, ठीक है करो। 64 में 2 का भाग 6 में 3 बार, 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 एकम 2, 1 बच गया हो गए 12, 6 दूनी 12, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 4 का था 2 और 2 का था 1, ऐसे करना है। फिर ऐसा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब के जोड़े बनाने पड़ेंगे 3-3 के। अगर क्यूब चाहिए तो 3-3 के जोड़े बना लो, 1 ये रहा 2 ये रहा, एक जोड़ इधर से एक जोड़ इधर से, इधर से आप एक 2 ले लो, इधर से भी एक आप 2 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो हो जाएगा आपका 4, यहाँ भी आपका डायरेक्ट 4 है, यहाँ पे आपका 4 है, तो घनमूल क्या हो गया 64, घन क्या हो गया 4, ठीक है। अब अगला करेंगे इसका दूसरा में क्या दे रखा आपको, अब पढ़ेंगे इसका दूसरा 343 का। अब 343 आपको देखना पड़ेगा कहाँ आ रहा है, इसमें तो 3 आ रहे हैं, इसमें तो 3 कहाँ पीछे आ रहे हैं, ये वाला 3, तो किसके पीछे आ रहा है 3, 7 का क्यूब होता है। अब 3 छोड़ दो, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो आप डायरेक्ट लिख दो इसका 7, क्योंकि 3 के आपको डायरेक्ट आ रहे हैं, तो किसका घन हो जाएगा ये 7 का। अब करेंगे इसका अभाज्य गुणन विधि से 343, देखो 2 का जा रहा नहीं, 3 का जा रहा नहीं, 5 का जा रहा नहीं, तो किसका जाएगा 7 का, 7 चौक 28, कितने बच गए 6, 7 9 63, अब किसका जाएगा 7 का, 7 बार 7 एकम 7। इसी प्रकार आपका एक जोड़ा बढ़ जाएगा, किसका जोड़ा बढ़ेगा 3 का, तो जाएगा 7, एक जोड़ा बढ़ रहा है तो आपका 7 आएगा आपका आंसर। इसके 2 हो गए, अब पढ़े इसका तीसरा 58 32 का निकालेंगे। देखो अब इसमें ध्यान रखना आपको, 58 32 में जोड़े बढ़ेंगे 3-3 के, तो पहले जोड़े क्या हो जाएगा आपका 500 832 वाला और एक बच गई सिंगल आपका। तो अब क्या करना है, पिछले जोड़े में इसमें लास्ट वाला क्या आ रहा है 2, तो उधर से आप देखिए लास्ट 2 किसका आ रहा है, इधर से 2 कौन सा आ रहा है आपका, ये रहा, किसमें आ रहा है 8 का घन से। तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, पीछे देखना है और 8 यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। फिर आगे क्या करेंगे, फिर देखो आप क्या करना है, इन तीनों को छोड़ना है, इस जोड़े को आपको छोड़ देना है, अगला जोड़ा देखना है, अगला जोड़ा इसका आपका 5 का। तो अब देखिए 5 से छोटा घन किसका है, 5 से छोटा घन किसका है, एक ही है, 8 तो बड़ा हो जाएगा, किसका है घन, किसका है एक ही है। तो आप कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आप क्या करना है यहाँ पे 1 लिख देना है और ये हो जाएगा आपका आंसर। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले
जोड़ा बढ़ाएंगे तीन तीन के, ये तीन जोड़ा बढ़ गया और जो बचा संख्या वो जोड़ा अलग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका पीछे वाला जो है वो देखेंगे उसमें, और किसका गण है वो 8 का है, वो 5 वाला किसका है 8 का, तो 8 लिख देंगे। फिर इधर देखेंगे ये 5 वाला जोड़ा बच गया। अब ये जोड़ा में इससे छोटी सी गण कौन सा है, 1 है, किसका गण है 1 का, ये हो गया आपका आंसर। अब तो इसके अभाज्य गुणनखंड, इसको या तो आपको लिख देते हैं। अब करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 58 32। देखो पीछे 2 है तो 2 को भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और ये होगा 2 एकम 2 और 2 छम 12। फिर 2 का और जा रहा है, 2 एकम 2, 2 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। फिर 2 का जा रहा है, 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, हो गया 18, 9 दूनी 18। अब 2 का नहीं जा रहा है, अब जाएगा 7 9 आ रहे हैं, 9 2 11 और 6 11 और 6 12 6 18, 18 में 3 का जाता है तो इसमें 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बच के 0 है, 3 तिया 9, 4 3 7 और 2 9, 9 में 3 का जाएगा, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, 3 का जाएगा, 3 छंग 3 दूनी 6, बच के 2 21, 7 या 21 और 3 का जाएगा 9 बार, 3 में 9 का 3 बार और 3 का 3 में 1 बार। ठीक है, ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। अब बनाएंगे इसके जोड़े। एक जोड़ा बन रहा है आपका यहां से 2 का, एक जोड़ा 3 का और एक जोड़ा आपका 3 का। इस प्रकार आपके देखो जोड़े बन रहे हैं, 2 इधर से 3 और इधर से आपके 3। इन सबको क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो आप आंसर क्या जाएगा 18। यहां भी क्या रहा आपका 18। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चौथा करेंगे 740 और 88 का। देखो पहले देखेंगे इसको आकलन विधि से। 8 किसके पीछे आ रहा है, 8 आ रहा है आपका 2 का पीछे, तो यहां लिख दो आप डायरेक्ट 2। सॉल्यूशन पहले आप जोड़े बनाओ 3 3 के, तो सबसे पहले क्या बनाओगे आप इसके जोड़े बनाओ 3 3 के। ये 3 का जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा बन गया आपका 74 चौथा का। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 किसके पीछे 8 आ रहे हैं, 2 का ये स्क्वायर है 8, तो 8 आ रहे हैं 2 के पीछे, पहले लिख दिया। अब आप क्या करेंगे 74 से छोटा वर्ग किसका है, गण किसका है, 74 छोटा है 64, किसका है 4 का, किसका हो गया आपका 4 का, तो यहां लिख देंगे हम 4 और कुछ नहीं करना है, बस आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, अब 42 हो गया आपका आंसर। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका आंकलन विधि से। अब करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो करें इसके टुकड़े 7 4 0 8 8। देखो 2 का भाग जा रहा है इसमें भी, पीछे 8 है तो 2 का 2, 2 3 6, 7 दूनी 14, 0 में जा रहा 0, 4 2 का 4 4, फिर और 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बच गया हो गया 17, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 का जा रहा है, 9 दूनी 18, फिर 5 में 2 दूनी 4, 1 बच गए, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जा रहा है, अब किसका जाएगा, देखो 6 7 8 9 9 9 18। अगर संख्या जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा है 18 के अंदर, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 2 में जा रहा है तो क्या करेंगे, लगे यहाँ पे 0 और यहाँ हो गया आपकी 26, कितनी बार जाएगा 8 3 24, बच गया आपके 2 और 7 3 21। देखो 7 3 10 8 18। अब 18 किसका जाएगा, 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का देखो 7 3 10 8 18, 3 का जा रहा है तो 3 का 2, 3 एकम 3, 0 में जा रहा है तो 0 0 2, 3 दूनी 6, बच गया आपके 2, 9 3 27 और 3 का जा रहा है, 9 10 2 12, 3 दूनी 3 3 9, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 9 और 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी अब 3 का नहीं जा रहा है तो किसका जाएगा 3 42 के अंदर। तो अभी आप 3 43 का जाएगा, ये देखो 7 का जाएगा तो 42 में दे दो 7 का,
कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 बच के 6, 7 तो 7 नम की 63, फिर आपका 7 बार 7 का 1 बार। इस प्रकार आपके जोड़े बन जाएंगे। एक जोड़ा बन गया आपका 2 का, एक बन गया आपका 3 का और एक बन गया आपका 7 का। 2 एक 3 का और एक आपका 7 का, मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 6 7 42। आपका आंसर इधर भी 42 आ रहा है और इधर भी 42 आ रहा है। तो ये हो गया आपका दोनों क्वेश्चन। 4 हो गए, पढ़ेंगे 5 वर्ष का 33 75। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष का 33 75, 3 3 के जोड़े बनाता हूं, एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा आपका, ठीक है। अब देखो 5 किसके पीछे है, 5 है आपके 125 वाले, किसके, 5 के गन के पीछे। तो यहां लिखेंगे 5 किसके पीछे, 5 के गन के। फिर देखो अब एक जोड़ा छोड़ देंगे, इसका क्या बचा आपका 3, 3 से छोटा क्यूब किसका होता है, 3 से छोटा कौन सा है इसके अंदर, एक इसका क्यूब होता है 1 का। तो यहां लिख देंगे हम 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 15। अब करेंगे, ये हो गया आपका आंकलन विधि। अब करेंगे इसको अविभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे किया, 33 75। देखो पीछे 5 है तो डायरेक्ट आपको 5 का भाग देना है, 5 6 30 बच के 3 हो गए आपके 37, 7 5 की 35 बच के 2, 5 5 की 25। इसी प्रकार आपको और 5 का लेना है, 5 एकम 5 हो गए आपके 17, 5 दिया 15 बच के आपके 2, 5 5 की 25 और 5 का 5 दूनी 10 बच के 3, 5 7 35। अब आ गए 27, 27 में 5 कर दिया जा रहा है तो 3 में 2, 3 9 27, 3 तिया 3 एकम 3। देखो आप डायरेक्ट पहले 5 दिया, अगर इसमें 3 का भी जा सकता था, जोड़ो तो 18 हो जाएगा, 3 का जाएगा इसके अंदर, लेकिन हमने क्या किया, पहले 5 दे दिया और लास्ट में 3 दे दिया, कैसे ही दो, लेकिन आपको आंसर सेम ही आएंगे। तो पहला हो गया 5 का जोड़ा, दूसरा हो गया आपका 3 का जोड़ा। तो 5 इंटू 3 क्या हो गया आपके 15। इसे आप 5 इंटू 3 बराबर हो गया आपके 15। यहां भी 15 आ रहे हैं, यहां भी 15। इसका अगला 10 648, 10 648 में देखो क्या दे रहा है, पीछे आ रहा है आपके 8, पहले जोड़ा बनो 3 दिन के, एक जोड़ा बन गया और दूसरा जोड़ा 648, पीछे 8 आ रहे हैं, 8 इसमें 2 का, तो यहां लिख देंगे हम, पहले लिख दो 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जोड़े को छोड़ दो आप, अब बच गए 10, 10 से छोटी संख्या कौन सी इसके अंदर, 8, किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, 2 का, तो यहां लिख देंगे हम 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। अब करेंगे इसके अविभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 10 10 648, देखो 2 का जा रहा है, 5 3 इसका आधा 2, इसका आधा 4 और 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बच गए, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 2 का जा रहा है 1 3 3 1। अब देखो 2 का गया, अब देखो 3 का, देखो 2 का जा रहा है इसके अंदर, 3 3 6 7 8, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 7 का भी नहीं हो रहा। अब 7 के बाद किसका देंगे राइट, 8 का 9 का नहीं देना है, 10 का नहीं देना है, 11 का देंगे राइट। तो भाग दो इसमें 11 का, 11 कम 11, कितने बच गए 2, 11 दूनी 22, 1 बच गए, 11 कम 11 और 11 का जाएगा, 11 कम 11, 1 बच गया और 11 कम 11, फिर 11 का एक बार। इस प्रकार देना भाग आपको। भाग किसकी संख्या देते हैं, 2, जिसे प्राकृत संख्या बोलते प्राइम नंबर, उनका ही भाग देना है। पहले 2 का दे दो, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 13 17 19 23 ऐसे। तो जोड़ा बन गया 2, फिर बच गया 11, 2 इंटू 11 क्या हो गया आपका 22, यहां भी 22 और यहां भी आपके 22। इसी प्रकार आपको इसका अगला करना है, तीसरा 46 6 5 6656। इसमें देखो 1 का क्यूब क्या होता है, देखो पहले जोड़ा बनाओ 3 3 के, ये रहा, पीछे आ रहा है 6, इसमें 6 आ रहा है पीछे, तो इसमें 6 किसके आ रहे हैं पीछे,
216 6 का होता है 216, तो लिख देंगे हम 6 के पीछे। फिर क्या करेंगे, इस जोड़े का काम हो गया अपना। अब इसमें देखो 46 से छोटी संख्या कौन सी है, 27, 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, तो हो गया आपका 36, हो गया डायरेक्टली आपका। फिर क्या करोगे इसका, फिर क्या करेंगे हम, अब बाजे गुणनखंड 4 6 6 5 6, ठीक है। अब बाजे गुणन कर लेते हैं इसके, 2 का जा रहा है 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 2 दूनी 4 और 1 बच गए और 8 दूनी 16। फिर 2 का 1 1 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर 2 का 5 दूनी 10 8 दूनी 16 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 2 का जा रहा है 2 दूनी 4 1 बच गया 9 दूनी 18। फिर 2 एकम 2 2 6 12। फिर आप इस 2 का जा रहा है अभी तक 2 एकम 2 2 चौक 8 1 बच गया 5 दूनी 10 1 बच गया 8 दूनी 16 और 2 का जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा आराम से कर लो, ठीक है। 7 दूनी 14 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब 2 का नहीं जाएगा 9 और 9 18, तो 3 का जाएगा 3 दूनी 6 1 बच गया 3 चौक 12 3 दिया 9 और 3 का जाएगा 8 दिया 24 3 एकम 3। फिर 3 का दे दो 3 दूनी 6 बच के 2 हो गए 21 7 दिया 21। अब 3 का जाएगा 3 दिया 9 3 एकम 3 3 एकम 3। इसी प्रकार आपको जोड़ा बनाना है। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना दो 1 2 का इधर 1 2 का इधर 1 2 का इधर और 1 2 का इधर, इसी प्रकार पर 4 जोड़े बनेंगे। फिर इधर से 2 इधर से 2 2 2 फिर इधर से 3 और इधर से आपके 3, इनको मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4 4 3 12 12 दिया 36। इसी प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। इस प्रकार आपका 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन बचेगा 91 125, इसको कर लेंगे इधर आप 91 125 देखो 91 125 91,125। अब इसे कर लो, देखो पीछे 5 आ रहे हैं तो 5 इसके पीछे आते हैं 5 के, तो लिख दो 5। फिर क्या करेंगे 3 के जोड़े बनाए। अब इस जोड़े पे 91 से कम होते हैं आपके 64, 64 किसका है 4 का, तो यहां लिख देंगे हम 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। अब आगे अब करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, तो कितना है 91,125। देखो 2 का भाग जा रहा नहीं इसके अंदर, पीछे 5 है तो 5 दे दो राइट, 5 एकम 5 बच गए 4 हो गए 41 8 5 की 40 1 बच गया 5 दूनी 10 1 बच गया 5 दूनी 10 2 बच गए 5 5 की 25 और 5 आ रहे तो 5 कर दो 5 एकम 5 5 दिया 15 बच के 3 8 5 7 5 अंक 30 बच गया आपके 2 22 हो गए 5 चौक 20 फिर 2 हो गए 5 5 की 25 और 5 का जा रहा है इसके अंदर 5 अंक 30 5 7 35 1 बच गया हो गए 14 5 दूनी 10 बच गए 4 5 9 की 45। अब किसका जाएगा इसके अंदर 3 का, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम क्या होगा आपका पूरा। अब जाएगा इसमें 3 का 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 तिया 9 फिर 3 का 8 तिया 24 3 एकम 3 फिर 3 का 27 बार 3 दूनी 6 और बच गया आपके 2 7 21 फिर 3 का 9 बार फिर 3 का 3 बार 3 का 1 बार। इस प्रकार आपको जोड़े बनेंगे। अब इनके जोड़े बना लो, देखो एक बन गया आपका 5 का फिर 3 का और फिर आपका 3 का 5 3 3 कितने होते हैं 5 तिया 15 15 तिये 45, यहाँ भी 45 आपका और यहाँ भी आपका 45।